तो हाँ जी, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो सबसे पहले देखो, मैंने 14 तारीख को मेरा डीवी कंप्लीट हो चुका है। मैंने उसकी वीडियो भी प्रोवाइड करा दी है। लेकिन उस वीडियो के अंदर आपके बहुत सारे कमेंट आ गए, इतने सारे आ गए कि हर एक का रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं हो पाया। लेकिन कुछ डाउट तो आपके ऐसे थे कि वो बार बार वही चीज़ मैंने जो पहले बता दी थी। और हाँ, अगर आपने पिछली वीडियो देख ली होती, खास करके मैंने अपना सेट भी दिखाया था उसमें, तो आपके बहुत सारे डाउट तो क्लियर हो जाते। लेकिन आप पूरी वीडियो नहीं देखते। फिर भी देखो, मैं अपना सेट दिखाऊँ, फिर से मैं अपना सेट दिखाऊंगा। उसके बाद में आपका जो जो कमेंट्स के जो रिप्लाई दूंगा। तो जो मैंने सेट बनाया था वो जस्ट जो डॉक्यूमेंट सेंटर पे जहाँ जहाँ पर जमा हुए थे उससे जस्ट 5-10 मिनट पहले बनाया था। उसमें जो स्क्रूटनी फॉर्म पर स्टिकर भी लगी हुई है, और जो रजिस्ट्री वाले हैं, पूरी जो आपको जो रजिस्ट्री करते हैं वहाँ पर आपके स्क्रूटनी फॉर्म पे कुछ लिखते हैं एप्लीकेशन फॉर्म पे, तो वो भी दिखा दूंगा कि हमने क्या 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 लिखा है। तो ये जो सेट है, जस्ट 5-10 मिनट मैंने पहले बनाया था जमा करने से पहले। ठीक है, तो आप सेट देख लो। उसके बाद में कई डाउट तो उसके उससे क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद जो आपके अलग डाउट बचेंगे उसका मैं कमेंट्स का रिप्लाई दूंगा। ठीक है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देख लेना। और लेकिन इससे पहले निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं वीडियो के अंदर। तो देखो, सबसे पहले भी देखो, फाइल का कवर है, बाहर का कवर है, ऐसा दिखता है। ये मैंने फाइल लगाई थी। ये देखो, यहाँ पर आपको एंट्री लिखनी है। आपको मूल फाइल पर 1 नंबर लिखना है और दूसरी फाइल पर 2 नंबर लिखना है। रोल नंबर है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती है, आपको कुछ डिटेल लिखनी है। ठीक है, तो देखो अब अपना आगे चेक लिस्ट पर पहला पेज, ये जो मैंने सेट तैयार किया उसका पहला पेज ये है। आपको चेक लिस्ट भरना है, इस प्रकार भरना है वो। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आता तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ जल्दी से। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले मैं आपको जूम कर लेता हूँ एक बार। बेसिक डिटेल है, 1 मिनट देखो, हाँ, ये कुछ बेसिक डिटेल है। साइन और अपने फ़ोटो चिपका लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो, दिक्कत वहाँ पर क्या आ रही है, दिक्कत वहाँ पर ये आ रही है। और सभी के क्वेश्चन भी क्या है, ये है स्क्रूटनी फॉरम है। तो स्क्रूटनी फॉरम के अंदर क्या क्या मैंने लगाया है वो आपको बता देता हूँ। ये हाँ ना वाला आप देखो, भले ना देख के, जारी क्रमांक, जारी दिनांक, आपको सब सब आपको पता है। अब देखो, मैं बताता हूँ पृष्ठ संख्या। पृष्ठ संख्या में सबसे पहले देखो, आपको 1 नंबर पर चेक लिस्ट लगाई है। उसके बाद में देखो, एप्लीकेशन फॉर्म आपको लगाना है। मैं खास करके चूरू मंडल की बता रहा हूँ कि कोई भी मंडल हो, आपको एप्लीकेशन फॉर्म तो लगाना है। कहीं पर नीचे लगवा रहे हैं, कहीं पर ऊपर लगा रहे हैं। वहाँ पर क्या कर रहे थे, 1 नंबर पे जो एप्लीकेशन फॉर्म वो लगा रहे थे। तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म लगाना है। उसके बाद स्क्रूटनी फॉर्म लगाना है। उसके बाद फीस रिसिप्ट लगानी है। उसके बाद में आपको क्या करना है, ऑफलाइन अटेस्टेशन फॉर्म लगाना है। ये चीज़ करनी है। अब देखो, किसी का क्या स्क्रूटनी फॉर्म के अंदर दिक्कत है, तो वो क्या करेगा, अब उसको एफिडेविट कहाँ पर लगाना है, उसने एफिडेविट बनवा लिया तो लगाना उसको वहाँ पर। जैसे स्क्रूटनी फॉर्म में दिक्कत है तो स्क्रूटनी फॉर्म के जस्ट बाद में लगा दो। मैंने भी स्क्रूटनी फॉर्म का जो एफिडेविट है उसके बाद में लगाया था और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और किसी मंडल पर लास्ट में लगवाना है तो लास्ट में लगा देना, वहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पर बोले वहाँ पर लगा देना। ठीक है, ये होगी। अब देखो, पेज क्रमांक है वो आपको बताता हूँ। पेज क्रमांक है, अब देखो, चेकलिस्ट पर आपको 1 नंबर से स्टार्ट नहीं करा। 1 नंबर स्टार्ट कहाँ से करना है, जैसे एप्लीकेशन फॉर्म है तो एप्लीकेशन फॉर्म पर आगे मैं दिखाऊंगा पूरा सेट, वहाँ पर मैंने क्रमांक डाल रखे वो आपको दिख जाएंगे। तो 1 नंबर एप्लीकेशन फॉर्म पर लगाना है। उसके बाद में जो एप्लीकेशन फॉर्म का दूसरा पेज है उस पर लगाना है। उसके बाद में इस प्रकार है, स्क्रूटनी फॉर्म पर लगाने है। उसके बाद में मतलब हर एक पेज पर नंबर डालते चले जाना है। ठीक है, तो इस प्रकार मेरे देखो 1 नंबर से लेकर 70 तक। अब स्क्रूटनी फॉर्म के साथ ही एप्लीकेशन फॉर्म को काउंट करना है, स्क्रूटनी फॉर्म को काउंट करना है, फीस रिसिप्ट को काउंट करना है, ऑफलाइन अटेस्टेशन फॉर्म को काउंट करना है। ठीक है, तो इसी में जो संख्या पूरी काउंट हो जाएगी। समझ में आ गया। उसके बाद में 2 नंबर पे देखो, जो ग्रेजुएट जो अपने क्वालिफिकेशन वाली है, जिसमें 10वीं भी काउंट करना है, 12वीं भी काउंट करना है, तीनों जो मार्कशीट है कॉलेज की वो भी काउंट करना है, और जो डिग्री है उसी को इसी में काउंट करना है। जैसे मैंने 10वीं लगाई थी 18 नंबर पे, 19 नंबर पे 12वीं लगाई थी। उसके बाद में 20 और 21-22 पे मैंने जो जो मार्कशीट लगाई थी कॉलेज की, और 23 नंबर पे मैंने डिग्री लगाई थी। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस प्रकार आपको जो पूरा है वो सेट तैयार कर लेना है और पूरी क्रमांक लिखनी है। जैसे मूल निवास है तो मूल निवास 24 नंबर है। अब मूल निवास का एफिडेविट इसी के साथ लग जाएगा। जैसे आपको एफिडेविट है तो यहाँ पर 24 और 25 आ जाएगा, एफिडेविट साथ में है तो। समझ में आ गया। उसके बाद में ये, और टीएसपी का सर्टिफिकेट इसी में लगा, ध्यान रखना टीएसपी का सर्टिफिकेट इसी में लगेगा। और टीएसपी का जाति है, देखो इसमें टीएसपी लगेगा कन्फ्यूजन, लेकिन जाति है इसमें लगेगी। तो ये में जाति का है तो हाँ, जारी क्रमांक लिख देना। अब मैंने देखो 4 इसमें फ़ोटो लगाई थी। कौन कौन सी, नया बनवाया था जाति का। उसके बाद में 2 एफिडेविट है, एक तो नया बनवाने का, एक नेम करेक्शन का, और साथ में एक पुराना जो जाती है वो लगाना। ध्यान रखना है, अगर आपके पास नया और पुराना दोनों बनवाया तो पुराना और नया की फ़ोटो दोनों की लगानी है, ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद 2 मूल चरित्र। मूल चरित्र के साथ में देखो मैंने 3 पेज लगाए हैं। एक तो कॉलेज का सीसी हो गया, उसके बाद 2 गजेटेड वाले जो चरित्र वो लगा दिए, ओरिजिनल लगाने हैं।
ठीक है। ओरिजिनल सेट के अंदर ओरिजिनल एफिडेविट और ओरिजिनल जो अपने हाथ से बनाए थे वो लगाने हैं, ठीक है। अब मैं आके दिखा दूँगा आपको, ठीक है, वो देख लेना। उसके बाद में वचनबद्ध लगाना है, 32 नंबर संविधान आ गया। उसके बाद दहेज वाला आ गया, ध्यान रखना दहेज वाला है वो दोनों को बनाना है, जो विवाहित भी है और अविवाहित दोनों को लिए बनाना है, ठीक है। आगे मैं दिखा दूँ आपके जो कमेंट है वो उसका रिप्लाई भी दूंगा, उसमें क्वेश्चन भी है। उसके बाद विवाहित वाला जो विवाहित वाले को सर्टिफिकेट लगाना है यहाँ पर। उसके बाद संतान है, उसके बाद सामान्य घोषणा पत्र, उसके बाद विकल्प पत्र भी देखो अलग अलग मंडल का अलग अलग सिस्टम है, कहीं पर मांग रहे हैं कहीं पर नहीं मांग रहे, किसी की टेबल पर मांग रहे हैं किसी टेबल पर नहीं मांग रहे हैं, ठीक है। तो आपको साथ ले जाना है, ध्यान अगर मैं आके क्वेश्चन भी लेके आऊँ वो उसका रिप्लाई भी दे दूंगा। उसके बाद नमूना वाला लगाना है, घर से भर कर ले जाना 2। उसके बाद में फोटोकॉपी लगानी है, आधार कार्ड लगा देना, ठीक है। इस प्रकार आपको नंबर भी काउंट करने हैं। समझ में आ गया होगा, ज़्यादा वीडियो बड़ी ना हो इसलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये मैंने बता दिया। अब देखो मैं आपको पूरा सेट दिखाता हूँ, मैंने पूरे पेज है पूरे सब कुछ जो पूरी चीज़ है यहाँ पर आपके साइन कर लेने हैं, यहाँ पर आपके फ़ोटो पर साइन कर लेने, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बढ़ते आगे। अब देखो पहला पेज देखो ये है, पहला पेज ये है। मैं थोड़ा सा ऊपर से खिसका लेता हूँ, छोटा भी कर लेता हूँ, ये रहा, आपको पूरा दिख जाएगा, ठीक है। अब ये सबसे पहले देखो मैंने यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो 1 नंबर लगाया, नीचे साइन करा। अब देखो वहाँ चूरू मंडल के अंदर क्या कर रहे हैं, नीचे साइन तो सभी जगह कराने, देखो ये यहाँ पर मैंने साइन करके प्रत्येक पेज पे किए। अब कई जो टेबल है वहाँ पर क्या कर रहे हैं, जहाँ पर नंबर लिखे हैं वहाँ पर भी साइन करवा रहे हैं। तो अगर बोले तो कर लेना, नीचे तो देखो सबको ही करना है, अगर ऊपर बोले तो कर लेना। अब देखो ये जो ऊपर लिख रहा है ऑनलाइन आवेदन मिलान कर लिया गया है सभी, ये क्या रजिस्ट्री करवाएंगे ना अपन, जो रजिस्ट्री लास्ट वाले टेबल पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको लिख के देगा, उसके बाद में आपको रूम में भेजेंगे, ठीक है। तो ये वो रजिस्ट्री वाले लिख के दे रहे हैं एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर, तो ये एप्लीकेशन फॉर्म में पूरा चेक करके वहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो ये है। उसके बाद में अगले पेज पर चलेंगे, अगले पेज के दो जो ये है क्या बोलते हैं उसको, एप्लीकेशन फॉर्म का दूसरा पेज। तो मैंने ऊपर 2 नंबर लगा दिया, 1 मिनट को 2 नंबर लगा दिया। उसके बाद नीचे साइन कर रखा, ऊपर भी कर रखा है, तो ऊपर आपको बोले तो कर लेना। उसके बाद 3 नंबर हो गया एप्लीकेशन का। उसके बाद स्क्रूटनी फॉर्म है, ध्यान से देखो स्क्रूटनी फॉर्म मैंने ऊपर लगा रखा है, देखो ये सॉरी 4 नंबर पे लगा, दूसरे नंबर पे लगा 4 नंबर पेज पर। तो स्क्रूटनी फॉर्म और नीचे देखोगे देखो ध्यान से ये स्टिकर जो बायोमेट्रिक करेंगे वहाँ पर चिपकाएंगे, ऊपर भी चिपका सकते हैं नीचे भी कहीं पर भी चिपकाएंगे जो खाली जगह पर है, ठीक है। उसके बाद में ये देखो फिर से वो पेज आ गया। उसके बाद 5 नंबर पे स्क्रूटनी का 5वां पेज, 6ठा पेज, 7वां पेज, नीचे देखो मैंने सब पर साइन कर रखे हैं। 9वां पेज, ये 10वां पेज, ये 11वां पेज, ये ऑनलाइन का अटेस्टेशन फॉर्म है, स्क्रूटनी के साथ में लगाना है। उसके बाद में 13वां पेज, ठीक है। अब देखो मैंने पता नहीं कितनी बार बता दिया इसका जवाब, ऑनलाइन वाले अटेस्टेशन फॉर्म पे मोहर और सिग्नेचर करवाने हैं, और जो जो दूसरा सेट बनेगा ना उसमें उसकी फ़ोटो कॉपी लगानी है, ठीक है। दोनों पे अलग अलग करवानी ज़रूरी नहीं है, एक मेन सेट तैयार करना है लेकिन इस पर साइन मोहर करवानी है। ये गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कई कई जो यूट्यूबर्स हैं, यहाँ पर साइन करवाने हैं, समझ में आ गया। और दूसरी चीज़ तो ऑनलाइन वाले में क्या कहीं में क्या दिक्कत आ रही है, यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल नहीं आ रही है। तो देखो आप एफिडेविट बनवा सकते हो, और एफिडेविट का फॉर्मेट है ना वो आप जहाँ पर एफिडेविट बनवाओगे वो बता देंगे कि मेरे भूलवंश है वो खाली रह गई क्वालिफिकेशन डिटेल, और तो मैंने ये हाथ से भी भरा है, तो जो हाथ से भरा है वो मैंने एकदम सही से लगा, इसकी मैं शपथ करता हूँ। तो इस प्रकार कुछ एफिडेविट बनवा लेना आपको, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं बनवाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है वैसे, लेकिन आप अपनी तरफ से सिक्योरिटी से चले जाना, ठीक है। तो उसके बाद देखो ये फीस रिसिप्ट आ गई 14 नंबर पे, साइन किए मैंने इस पर भी। उसके बाद ये एफिडेविट है, ये एफिडेविट किसका है, अब देखो ध्यान से, जैसे ध्यान रखना कि जो मैंने एफिडेविट बनाया ये स्क्रूटनी फॉर्म में गड़बड़ का है, स्क्रूटनी फॉर्म में जो दिक्कत हुई मैंने जस्ट स्क्रूटनी फॉर्म के बाद में लगा दिया, तो आप देख लेना आपको स्क्रूटनी फॉर्म के साथ लगा लेना है। उसके बाद ये ऑफलाइन वाला अटेस्टेशन है, ये दूसरा फेज है। और अब देखो मैंने यहाँ पर भी साइन करवाए हैं, और एक क्वेश्चन क्या आ रहा है कि जो ऑनलाइन अटेस्टेशन है और ऑफलाइन अटेस्टेशन है दोनों पर सेम गजेटेड के साइन कराने हैं या फिर अलग अलग, तो अलग अलग भी चलेगा सेम भी चलेगा, जैसे आपको बढ़िया लगे वैसे कर लेना, ठीक है। तो मैंने इसका हाथ लगा दी, 17 नंबर हो गया। अब देखो 1 से लेकर 17 तक मैंने वहाँ पर क्रमांक लिखे थे, ध्यान हो तो पृष्ठ संख्या, तो 1 से लेकर 17 तक। उसके बाद देखो क्वालिफिकेशन आ गया 18 नंबर, तो 18 से लेके आगे 23 तक 22 तक का वो क्वालिफिकेशन मैंने संख्या लिख दिया, आपकी समझ में आ गया होगा। उसको 10वीं के आगे नीचे साइन किया, 12वीं के आगे नीचे साइन किया। ये ध्यान रखना, ये आपको इसकी फ़ोटोकॉपी लगानी है, और मूल सेट के अंदर इसकी तो फोटोकॉपी लगेगी मार्कशीट की, और जो स्टाम्प पेपर है जो आपने हाथ से भरा है वो ओरिजिनल लगेंगे, ठीक है। और ये देखो कितने नंबर आ गई, ये कॉलेज की आ गई 20 नंबर पे, फिर 21 नंबर पे सेकंड ईयर आ गई, 22 नंबर पे थर्ड ईयर आ गई। उसके बाद कॉलेज की डिग्री आ गई, ऊपर नीचे मैंने साइन भी करेंगे ध्यान से देखो तो। उसके बाद में देखो मूल निवास आ गया,
अब मूल निवास के दिक्कत क्या रही है, मूल निवास के एफिडेविट से संबंधित दिक्कत आ रही है, किसको बनवाना किसको नहीं बनवाना, इसके मैं कमेंट लेके आया हूँ, उसमें आपको पूरी तरह समझा दूंगा आगे, ठीक है। तो उस ऊपर देखो मैंने साइन कर रखा है, उस पर पेज नंबर लिख रखा है और नीचे भी साइन कर रखा है। उसके बाद जाति संबंधित एफिडेविट की दिक्कत है तो मैं कमेंट लेके आया, उसमें पूरी एक एक चीज़ किस किस को एफिडेविट बनाना किस किस को नहीं बनाना मैं आपको बता दूंगा आगे। तो ये मैंने नया जाति बनाया था। उसके बाद 2 एफिडेविट ओरिजिनल लगाने हैं। ये 2 मैंने किस किस के बनाया, एक तो मैं नया बनाया इसका, और उसके साथ साथ ये जो मैंने जाति के अंदर जो माता का नाम है उसमें देवी नहीं लगा हुआ तो उसका बनाया है। उसके बाद ये पुराना एफिडेविट सर जो पुराना जो जाति है वो भी मैंने साथ लगाया, आपको भी लगाना है। अगर आपके पास पुराना और नया दोनों है तो आपको दोनों लगाने हैं, ध्यान रखना है, दोनों मांग रहे हो, ठीक है। इनकी फ़ोटो कॉपी लगा दी। अब देखो कॉलेज की सीसी की आपको फ़ोटो कॉपी लगानी है, ओरिजिनल नहीं लगाना है। जो मूल आवेदन है उसमें कॉलेज की सीसी की फ़ोटो कॉपी लगानी है, ठीक है। उसके बाद में जो चरित्र प्रमाण पत्र गेजेटेड वाले वो दोनों ओरिजिनल लगाने हैं, एक ये और एक ये। उस पर क्रम संख्या लिखते जाना, ध्यान रखना, चाहे एफिडेविट हो चाहे कुछ भी, आपको क्रम संख्या लिखते जाना है। उसके बाद में वचनबद्ध आ गया 32 नंबर पे। 33 नंबर पे संविधान वाला आ गया, ये हाथ से ओरिजिनल वाला लगाने हैं। उसके बाद ओरिजिनल एफिडेविट जो दहेज वाला है 34 नंबर पे ये आ गया। उसके बाद में 35 नंबर पे जो संतान संबंधित, ध्यान रखना संतान संबंधित है वो अविवाहित और विवाहित दोनों को बनाना है, ध्यान रखना है कि एक कमेंट्स में मेरे को आया था और मैं आगे शायद कमेंट भी लेके आया हूँ, वो दोनों को बनाना है, ठीक है। उसके बाद 36 नंबर पे ओरिजिनल एफिडेविट आ गया सामान्य घोषणा वाला, उसका दूसरा पेज आ गया, दोनों पर क्रमांक लिखने हैं। उसके बाद में ये विकल्प पत्र का भी मैं क्वेश्चन लेके आऊँ, आगे बता दूंगा। विकल्प पत्र का मैंने 38 नंबर पे लगाया। उसके बाद 39 नंबर पे नमूना लगाया हस्तलिखित। उसके बाद 40 नंबर पे मैंने क्या लगाया, जो आधार कार्ड है उसकी दोनों साइड की फ़ोटो लगाई है, ठीक है। ये मेरा पूरा सेट है, मैंने जो जमा किया था जस्ट 5-10 मिनट पहले मैंने ये फ़ोटो बनाई थी, ठीक है। ठीक है, मैंने PDF बनाई थी, मैं आपको मैंने दिखा दिया पूरा सेट। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो पूछ लेना, अगर फिर भी मैं बोल रहा हूँ बार बार। अब आपके जो कमेंट्स है उसकी रिप्लाई करता हूँ। सबसे पहला कमेंट मैं लेके आया हूँ जाति के लिए, जो आपका जाति वो कास्ट सर्टिफिकेट है उसके लिए मैं सबसे पहले आपका एक कमेंट लेके आया हूँ। देखो लिख क्या रखा है कि मेरे पास है, 1 मिनट रुको, देखो 1 मिनट रुकना। देखो क्या है कि मेरे पास 2023 का और दिसंबर 2025 का OBC सर्टिफिकेट है, तो क्या मुझे स्टाम्प पेपर बनवाना पड़ेगा। अब देखो मैं आपको एक ही चीज़ में सब कुछ क्लियर कर देता हूँ। देखो सिंपल सी चीज़ है, एक बार आपको जूम करता हूँ लिखने के लिए, देखो वहाँ पर मैं जूम करता हूँ थोड़ी सी जगह के लिए। मैं क्या किस किस चीज़ में आपको एफिडेविट लगाना है जाति का, आपको तो 1 मिनट को, इतना बड़ा कैसे हो गया ये। जाति का जो आपका कास्ट है वो सर्टिफिकेट है उसमें एफिडेविट किस किस को लगाना है। देखो सबसे पहले अगर देखो आपका पहली चीज़ आपका ये है, अगर 19/4/25 से, ध्यान से सुनना, मैं एक ही बार बता रहा हूँ जाति कि जो मैं एफिडेविट किस किस को लगाना है ये बता रहा हूँ। तो 19/4/24 सिंपल चीज़ है। अगर आपका जो जाति है वो इसके बीच में अगर बना हुआ है, ध्यान रखना है कि 19/4/25 से 19/4/24 के बीच में अगर आपका जाति सर्टिफिकेट बना हुआ है तो आपको एफिडेविट नहीं लगाना है। तो आपको क्या करना है, एफिडेविट नहीं लगाना है। मैंने क्या बोला, अगर 19/4/25 से 19/4/24 के बीच में अगर आपका जाति सर्टिफिकेट बना हुआ है तो एफिडेविट नहीं लगाना है, पहली चीज़। अब आपका देख लेना, चाहे आपका नया हो चाहे पुराना हो। अब कई कमेंट क्या रखे हैं कि मेरे पास नया भी है और प्लस में इसके बीच में बना हुआ एक पुराना भी है, तो भी आपको ये पुराना वाला लगा देना है, एफिडेविट नहीं बनाना है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। नया भी है और इसके बीच में बना हुआ भी है तो आपको पुराने वाला ये लगा देना है, तो एफिडेविट में नहीं बनाना है। तीसरी चीज़, अगर इसके बीच में नहीं है, इसके बीच में नहीं है, 1 साल से ज़्यादा पुराना है, 19/4/24 से पहले का है और 3 साल तक का है तो एफिडेविट लगाना है। एफिडेविट से काम चल जाएगा, नया बनाने की ज़रूरत नहीं है। 3 साल तक का, 3 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, तो एफिडेविट लगा देना, केवल और केवल एफिडेविट है। लेकिन आपका 3 साल से भी पुराना है प्लस 3 साल है तो आपको क्या करना है, नया भी बनवाना है और प्लस में उसका एफिडेविट भी बनाना है। आपको दोनों काम करने हैं। बोलो समझ में आ गया होगा। फिर से बताता हूँ, अगर 19/4/25 से 19/4/24 के बीच में है तो आपका वैलिड है, समझ में आ गया। एफिडेविट नहीं लगाना है। नया भी है और इस जो तारीख के बीच में भी है तो भी आपको एफिडेविट नहीं लगाना है, उससे बिना एफिडेविट के काम होगा।
अगर 1 साल से ज़्यादा पुराना है, मतलब 19/4/24 से पहले का है, तो केवल और केवल एफिडेविट लगा दो, नया बनवाने की ज़रूरत नहीं है, तो एफिडेविट से काम चल जाएगा। लेकिन 3 साल से ज़्यादा पुराना है तो आपको नया भी बनवाना है और एफिडेविट भी लगाना है। समझ गए होगे, जाति की सारी दिक्कत मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होगी। समझ गए। अगर हाँ एक्स्ट्रा अगर कोई दिक्कत है, जैसे आपका नाम में दिक्कत है, मूल निवास में या आपके जाति में नाम में करेक्शन है, आपके माता के नाम में, पिता के नाम में, जैसे मेरे जाति सर्टिफिकेट में जो है वो माता के नाम में देवी नहीं लगवा था, तो मैंने बनवा लिया, तो नाम के अंदर करेक्शन है तो आपको बनवाना है, याद रखना है एफिडेविट। नेम में अगर कोई मिस्टेक है, नाम में मिस्टेक है, तो आपको क्या करना है, एफिडेविट बनाना है। समझ गए। तो मेरे जाति वाला जो पूरा आपको डाउट है वो क्लियर कर दिया मेरे हिसाब से, ठीक है। तो अब चलते हैं मूल निवास की तरफ, ठीक है। ये मैंने जाति वाला। अब देखो इस भाई ने क्या पूछ रखा है, मेरे पास 2023 का है और 25 का है, तो मैंने बता दिया अगर इसके बीच का है ना तो एफिडेविट आपको नहीं बनाना है। अगर इसके बीच का नहीं, अब देखो 24 तक बताया 2000, तो ये 23 का है तो आपको क्या करना है, और 2025 का भी है तो आपको एफिडेविट बनाना है, और ये दोनों लगा देना है, दोनों ध्यान रखना है, दोनों की फ़ोटो लगानी है, प्लस में आपको एफिडेविट बनाना है, ठीक है। उसके बाद में अब देखो अगला कमेंट क्या है, भैया आप प्लीज़ ये बता सकते हो क्या मूल निवास में न्यू तो उसका एफिडेविट लगेगा। अब देखो मूल निवास की पूरी कंडीशन बताता हूँ, सिंपल सी चीज़ है, ध्यान रखना। देखो देखो मूल के बारे में पूरी चीज़ बताता हूँ। पहली चीज़ देखो, मूल निवास का क्या है सिस्टम है। देखो मूल निवास का, अगर मूल निवास आपके पास पुराना है, कितना पुराना, कितना भी पुराना चल सकता है, लेकिन डिजिटल होना चाहिए, डिजिटल होना चाहिए, ठीक है। अगर डिजिटल आपके पास मूल निवास है तो पुराना भी चलेगा, कितना भी पुराना हो, डिजिटल होना चाहिए। आपको बिना एफिडेविट की ज़रूरत नहीं है। पहली चीज़, अगर आपने नया बनवा लिया है लेकिन आपके पास पुराना भी है, पुराना कौन सा, डिजिटल वाला, तो भी आपको एफिडेविट की ज़रूरत नहीं है। समझ में आ गया। तीसरी चीज़, आपके पास केवल और केवल नया है, पुराना नहीं है, तो आपको एफिडेविट की ज़रूरत पड़ेगी। समझ में आ गया। एफिडेविट कब बनाना है, मूल निवास के लिए एफिडेविट तभी बनाना है जब केवल और केवल आपके पास नया एफिडेविट है। इसके अलावा आपको एफिडेविट बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर पुराना है, पुराना कब का, पुराना डिजिटल होना चाहिए आपके पास, तो आपको एफिडेविट नहीं बनाना। अगर आपके पास पुराना है लेकिन डिजिटल नहीं, तो आप एफिडेविट बनवा लो नए के साथ, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर पे क्या, आपका नाम में मिस्टेक है, मैंने पहले बता दिया, मूल और जाति में नाम में मिस्टेक है तो एफिडेविट लगा दो। समझ में आ गया। मूल निवास पुराना है, कितनी भी साल पुराना हो, लेकिन डिजिटल होना चाहिए, चल जाएगा बिना एफिडेविट के। नया भी है, पुराना भी है, डिजिटल वाला, तो एफिडेविट बिना एफिडेविट के चल जाएगा। केवल और केवल नया है तो एफिडेविट लगाना है, नाम में दिक्कत हो तो एफिडेविट लगाना है। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये इस भाई का क्वेश्चन क्या है कि न्यू है, अगर मैंने बता दिया मूल निवास न्यू है, उसका एफिडेविट लगाना है कि प्लीज़ ये बता सकते हो क्या। अब देखो आपके पास पुराना नहीं है ना, तो एफिडेविट आपको लगाना पड़ेगा। ये मोनी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैंने इनको उसको रिप्लाई भी दिया था, लेकिन ये क्वेश्चन है ना बहुत बार पूछा गया है, तभी मैंने एक क्वेश्चन उठाया है, ठीक है। तो डाउट क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो मूल निवास पुराना है, अब देखो फिर से वही क्वेश्चन आ गया मूल निवास वाला। मूल निवास पुराना था 2016 का, उसमें जिला अलवर था, लेकिन अब जिला खैरथल तिजारा हो गया है। इसका एफिडेविट बनवा लिया है, इसका अच्छा आपने नया बनवा लिया है जो ये मूल निवास है, तो एफिडेविट के साथ क्या बोल रहे हैं, एफिडेविट लगेगा क्या साथ, नहीं। देखो आपके पास पुराना था 2016 का, और आपने जो खैरथल तिजारा का नया भी बनवा लिया, तो आपका एफिडेविट की जरूरत आपके पास नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप एफिडेविट के बिना चला जाना, आपका ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। गौरी चौधरी का क्वेश्चन था, ठीक है। तो बिना एफिडेविट का काम हो जाएगा। उसके बाद में कोमल कंवर का क्वेश्चन है कि भैया कॉलेज का सीसी ओरिजिनल लगाना है फोटोकॉपी। देखो आपको जो कॉलेज का सीसी है ना, मैंने पहले ही बता दिया, आपको जो कॉलेज का सीसी है वो क्या करना है, वो आप दोनों सेट के अंदर, दोनों सेट में क्या करनी है, कॉपी लगानी है, ओरिजिनल आपको वापस लेना है, ठीक है। आपको नहीं दे तो भी बोल कर वापस ले लेना है। आपकी कॉलेज की सीसी की फ़ोटोकॉपी लगेगी दोनों सेट में, ठीक है। आपको आंसर मिल गया। उसके बाद में आगे क्वेश्चन क्या है, स्क्रूटनी फॉर्म में जो मिस्टेक है उसके लिए एफिडेविट बना रहे वो कहाँ लगाना है। मैंने अपना सेट दिखा दिया है, कहाँ पर लगाया था, तो स्क्रूटनी के साथ ही लगाया।
अब देखो ये चीज़ वैसे बिलोंग करती है मंडल के ऊपर, टेबल के ऊपर, कि कौन सी टेबल पर किस प्रकार लगवा रहे हैं, वो सेट वहाँ पर उस पर डिपेंड करता है। लेकिन मैंने स्क्रूटनी फॉर्म के जस्ट बाद में जो एफिडेविट है, अगर आपने सेट देखा है तो वो लगाया है स्क्रूटनी फॉर्म के फीस रिसिप्ट के जस्ट बाद में, ठीक है। तो आप भी वहाँ पर लगा सकते हो। समझ में आ गया, मैंने सेट दिखा दिया तो उसमें इसकी दिक्कत थी, ठीक है, तो मैंने उसके साथ ही लगा दिया है। अगर आपको वो लास्ट में लगाने के लिए तो लास्ट में लगा देना, लेकिन मैंने स्क्रूटनी के बाद में लगाया तो कोई दिक्कत भी नहीं हुई और उन्होंने कुछ बोला भी नहीं, ठीक है। उसके बाद में फिर से कोमल कुमारी का क्वेश्चन है, कंवर का क्वेश्चन सॉरी। तो दोनों अटेस्टेशन फॉर्म पर अलग अलग साइन करवाने हैं या एक की फोटोकॉपी लगानी है। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत बहुत बार पूछा गया है कि एक आपको मैन सेट तैयार करना है, एक मैन सेट तैयार करना है, ठीक है, एक मैन सेट तैयार करना है। अब एक मैन सेट पर ऑनलाइन वाले पर भी साइन करवाने हैं अटेस्टेशन पर, और ऑफलाइन भी लगाना है साथ पे, जो आपने पहले अपलोड किया था एक मैन सेट में। अब इन सभी की फोटोकॉपी लगानी है, ज़रूरी आपको, ज़रूरी ये नहीं है कि आप जो दूसरा सेट कर रहे हो उस पर साइन ना, आपको फोटोकॉपी लगानी है, समझ गए ना, फोटोकॉपी आपको लगानी है। दूसरे सेट में क्या करना, आपको फोटोकॉपी लगानी है, चाहे वो अटेस्टेशन फॉर्म हो चाहे कोई भी फॉर्म हो, पूरी की पूरी जितना भी आपने एक सेट बनाया है उसकी जस्ट फोटोकॉपी आपको उसमें लगानी है। तो आपको फोटोकॉपी लगा सकते हैं, उसको ध्यान रखना है, दूसरे सेट में फोटोकॉपी लगानी है। कोमल कंवर जी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद में क्या है, देखो सर मैं 24 मार्च को 9:30 बजे है, 10 बजे तक पहुँच जाऊँ तो कोई नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आधी 1 घंटा लेट हो जाओ, 2 घंटा लेट जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में शेखावटी एजुकेशन है, विकल्प पत्र लगाना है क्या। देखो अब देखो इसका ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कमेंट में, कि पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन आ गया मेरे आ गया। अब देखो ये चीज़ करती है मंडल वाइज डिपेंड। मैंने वहाँ पर लगाया था चूरू मंडल के अंदर, और कोई वापस भी दे रहे हैं, कोई लगा भी रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको दो, आप जो विकल्प पत्र है वो आप भर ले जाना है, दो आपको भर के ले जाना है। अगर वहाँ पर बोले तो ठीक, आप लगा देना वहाँ पर, अगर वो आपको वापस लौटा दे तो ठीक है, नहीं तो आप जमा कर लेंगे। तो आपको दो, आपको फोटोकॉपी आपको निकलवा ले जानी है, उसको भर ले जाना है, ठीक है, उसके साथ लगा देना आपको। अगर बोले तो हटा देना, नहीं बोले तो लगे रहने देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो विकल्प पत्र सबको लेके जाना, ध्यान रखना है। उसके बाद में देखो सर जी स्क्रूटनी फॉर्म में दोनों फोटो अलग अलग है, क्या करना पड़ेगा। भाई कुछ नहीं करना पड़ेगा, दोनों फोटो अलग है, पुराने वाला लगा दिया तो भी दिक्कत नहीं है, नया लगा दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं बोलेगा वहाँ पर, ठीक है। सेम हो तो भी ठीक, नहीं हो तो भी दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में ये सोनी जी है, आदि सोनी जी क्या है, सर मैंने नया वाला जाति प्रमाण पत्र लगा दिया है, पुराने वाला है खो गया है, एफिडेविट लगाकर पुराने वाले की 2 फोटोकॉपी लगा दी है, कोई दिक्कत नहीं है। भाई कोई दिक्कत नहीं है, आपने एफिडेविट बनवा लिया, कोई दिक्कत नहीं है, आपको फोटोकॉपी लगा लेनी खाली, ठीक है। उसके बाद में रूप सिंह गौड़ का क्वेश्चन है, भाई अनमेरिड को भी संतान। अब ये संतान संबंधी क्वेश्चन बहुत बहुत बार देखने को मिला है मेरे को, संतान संबंधी, ये चाहे तो अनमेरिड हो और चाहे मेरिड हो, ठीक है, दोनों को ये बनाना है, दोनों को बनाना है। आपने अपलोड भी किया है स्क्रूटनी फॉर्म भरते समय, और आपको वहाँ पर भी लेके जाना, ध्यान रखना है। एक में तो ओरिजिनल लगाना है जो आपने गजेटेड के साइन करवाए थे, और दूसरे में उसकी फोटोकॉपी लगानी है, ठीक है, घोषणा पत्र, समझ गए ना। तो अनमेरिड को भी लगाना है और मेरिड को भी लगाना है। रूप सिंह जी आप समझ गए होंगे, ठीक है। आप सभी को ध्यान रखना है, संतान संबंधी सबको लगाना है, चाहे मेरिड हो चाहे अनमेरिड हो। उसके बाद में क्वेश्चन क्या है, स्क्रूटनी फॉर्म में ये गजेटेड मांडी, गजेटेड मानना चाहिए, कि सिग्नेचर जरूरी है क्या। हाँ भाई देखो स्क्रूटनी फॉर्म के अंदर लास्ट में 2 पेज है ना, वो अटेस्टेशन फॉर्म की है, अटेस्टेशन फॉर्म की है। तो उसमें जो मैन सेट है उस पर गजेटेड के साइन जरूरी है, साइन भी लगवानी है और मोहर भी लगवानी है, ठीक है। आपको दोनों चीज़ लगवानी है, साइन और मोहर, जो मैन सेट है, और दूसरे सेट में उसकी फोटोकॉपी लगा देनी है, ठीक है, समझ गए होगी, मैंने आपको दिखाया भी था। उसके बाद 2 सेट जमा हो रहे हैं क्या, हाँ भाई, एक तो आपका मैन सेट जमा होगा और एक है उसकी फोटोकॉपी वाला सेट है, वो दोनों जमा हो रहे हैं, दोनों, ठीक है, दोनों जमा हो रहे हैं। सत्यम सिंह क्या नाम है उसका जो भी है, ठीक है। सत्य प्रकाश जी का क्वेश्चन है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी के 2 सेट बनाने के ये है या एक। मैंने बता दिया 2 सेट आपको बनाने हैं, 2 सेट बनाने हैं, दोनों जमा होंगे। उसके बाद इस टर्म, देखो इस टर्म चल जाएगा कि भाई देखो इसको मैं क्लियर नहीं कर सकता, मेरे सामने ऐसी कोई दिक्कत वहाँ पर नहीं आई थी, ठीक है। तो आप देखो इस टर्म वैसे देखो चल जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी देखो मैं उसके बारे में श्योर नहीं हूँ, ठीक है, रिस्पेक्ट वर्दी। उसके बाद में मनीषा सुथार जी का क्वेश्चन है, भाई मेरे कॉलेज की मार्कशीट और डिग्री और जाति मूल्यवान में नेम की करेक्शन है, तो क्या सब एक ही एफिडेविट बनना। हाँ भाई आपके देखो जो एफिडेविट आपके लिए अलग अलग है, वो मूल और जाति अगर आपने नया बनवाया है तो उसके लिए अलग अलग बनवाना है। उसके बाद में अगर नेम के अंदर
नेम में अगर कोई भी मिस्टेक है तो इसके लिए एक ही एफिडेविट लगाना है, ठीक है। अलग अलग आपको रुपये खर्च करने की जरूरत नहीं है, आपको एक एफिडेविट में काम चल जाएगा, ठीक है मनीषा जी, आपको समझ में आ गया। उसके बाद में मंजू सिन्हा क्वेश्चन है, भैया ये बताओ जो आप ऑल डॉक्यूमेंट्स हैं उन पर सब पे काउंटिंग करने है क्या, जैसे सब शपथ पत्र हुए सब पर लिखना है क्या? हाँ भाई, सब पे आपको एक से एक पेज से लेके एप्लीकेशन फॉर्म से स्टार्ट करना है और लास्ट पेज तक, चाहे एफिडेविट हो चाहे कुछ भी हो, सब पे काउंटिंग करनी है। मैंने अपना सेट भी दिखाया था, उस पर आपने देख लिया होगा, तो आपको उसी समय आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। लेकिन आप पर अगर नहीं हुआ तो मैं बताता हूँ, हर एक पेज पर करना, चाहे एफिडेविट हो चाहे कुछ भी हो, सब पर आपको काउंटिंग करना है, सब पे साइन करना है। खाली उस पर साइन नहीं करना जहाँ पर मोहर और गजेटेड वाले जो साइन है वहाँ पर नहीं करना, लेकिन उस पर भी क्रमांक लगाने हैं, ठीक है। उसके बाद में अजय कुमार जी किसी ने, मेरा तहसील चेंज हो गया एफिडेविट लगेगा क्या? देखो तहसील चेंज होगी, देखो मेरे हिसाब से आपको एफिडेविट लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको एफिडेविट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फिर भी अपनी सिक्योरिटी के लिए लगाना चाहो तो लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद में भाई मेरे स्क्रूटनी फॉर्म में नया फ़ोटो लगा दिया है, एप्लीकेशन फॉर्म वाला नहीं लगाया, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने पहले बता दिया कोई दिक्कत नहीं होगी, आपके पास पुराना है तो ठीक है, नया है तो नया लगा दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद में भाई मैं अनमेरिड हूँ, मुझे संतान, देखो संतान वाला वापस आ गया। संतान वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत बार पूछा गया है, मैंने फिर बता रहा हूँ, अनमेरिड को भी लगाना है, मेरिड को भी लगाना है, ठीक है। तो समझिए क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा, दोनों को लगाना है, मेरिड अनमेरिड को। इसको स्क्रूटनी फॉर्म में ईडब्ल्यूएस नया अपलोड किया है, मेरे पास पहले वाला भी है, क्या एफिडेविट लगाना पड़ेगा प्लीज़? अब देखो सिंपल सी चीज़ है, अगर एफिडेविट तब लगाना है जब आपका जो पुराने वाला जो अपलोड किया था, कहाँ पर गया मेरे पास, तो पहले वाला जो आपके पास पहले वाला है ना, ये 19/4/25 से 19/4/24 के बीच का है ना, तो आपको एफिडेविट नहीं लगाना, तो आपको पुराने वाला ये जो ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट है ये ले जाना है। अगर आपके पास 1 साल से ज़्यादा पुराना है तो आपको पुराने वाला तो लेके जाना ही है, नया वाला भी लेके जाना, साथ में एफिडेविट भी लगाना है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। उसके बाद में क्वेश्चन, मार्कशीट की दोनों साइड की फ़ोटो करनी है, एक साइड की करनी है, एक साइड की, ठीक है, एक साइड की करनी है। उसके बाद में भाई स्क्रूटनी फॉर्म में ऑनलाइन भरा, उस पर गजेटेड ऑफिसर के दोबारा साइन करवाने हैं क्या? ये बोल रहा है, कोई बोल रहा है करवाने है, कोई बोल रहा है नहीं करवाने, प्लीज़ बताइए। देखो मैंने कई बार क्वेश्चन बताया है, मैंने 2-4 जो वीडियो डाली हर में ये क्वेश्चन बताया है आपके। देखो 2 प्रकार के ऑनलाइन अटेस्टेशन फॉर्म थे, एक तो आपने हाथ से भरा था, उस पर तो वो करवा के आपने अपलोड करवाए थे, लेकिन जो स्क्रूटनी के साथ में जो अटेस्टेशन फॉर्म निकला था ना, उस पर भी आपको साइन और मोहर करवानी है, और जो दूसरा सेट बनेगा उस पर इसकी फ़ोटोकॉपी लगा देनी है। समझ गए होगे? ऑनलाइन वाले अटेस्टेशन फॉर्म जो स्क्रूटनी के साथ निकला है उस पर केवल और केवल वहाँ पर एक साइन करवाने हैं और मोहर करवाने हैं। समझ गए होगे? अब फिर से एक क्वेश्चन नहीं पूछना, ठीक है। तो चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भाई मेरा ऑनलाइन फॉर्म है, मैं RSCIT भरा हुआ है, स्क्रूटनी फॉर्म में नहीं भरा तो एफिडेविट लगा। भाई एफिडेविट की कोई ज़रूरत नहीं है, आप RSCIT है ना उसकी फ़ोटोकॉपी ले जाना और ओरिजिनल RSCIT का सर्टिफिकेट ले जाना, उसकी फ़ोटोकॉपी उसमें लगा देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, एफिडेविट की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ऑनलाइन टेस्ट में एजुकेशन फील नहीं हो। अब देखो प्रेम सिंह जी का क्वेश्चन है, मैंने पहले बता दिया, अगर देखो आपका जो फील नहीं हुई, ये जो एजुकेशन है नहीं है सर, कौन सा एफिडेविट बनेगा? अप्लाई, आप रिप्लाई नहीं दे भाई। देखो बहुत सारे कमेंट देखने को मिल रहे हैं, अब सभी का रिप्लाई नहीं दिया गया, तो मैं आपका क्वेश्चन लेके आया हूँ। देखो एजुकेशन फील नहीं हुई तो उसको क्या हाथ से भर दो। अब देखो आप सिक्योरिटी के लिए एफिडेविट बनेगा तो कौन सा बनेगा? अब देखो ये आप एफिडेविट वाले से पूछ लेना, वो आपको एकदम बेहतरीन तरीके से आप बना के दे देगा। लेकिन फिर भी अगर पूछे तो आप इस प्रकार कुछ लिखा सकते हो कि सर कि जब मेरा जो भूलवंश है वो अटेस्टेशन फॉर्म के अंदर है, जो क्वालिफिकेशन डिटेल नहीं भरी गई है, जिसको मैंने हाथ से फिल कर दिया है, तो मेरे द्वारा जो डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो फिल की गई जानकारी वो सही है, इसकी मैं शपथ करता हूँ। इस प्रकार आप कुछ जोड़ के अपनी तरफ से उसको बता सकते हो, तो वो एफिडेविट अपने आप बना देगा, जो आप जो बातें बताओगे उसकी, ठीक है। तो सॉरी इसके लिए जो मैंने रिप्लाई नहीं दिया, क्योंकि देखो पिछली वीडियो में बहुत सारे कमेंट देखने को मिले थे, ठीक है। तो इसको हाथ से फिल कर दो और एफिडेविट में ये बनवा दो कि भाई जो मैंने डिटेल दी है वो हाथ से लिखी वो सही है, ठीक है। तो इस प्रकार कुछ बना देना अपनी तरफ से। दोनों सेट पर हस्ताक्षर करने के भाई देखो जो सेकंड नंबर सेट है फोटोकॉपी वाला, मैं लिख के बताता हूँ। देखो फोटोकॉपी वाला जो सेट है उस पर हर एक पेज पर, चाहे कोई भी पेज हो, सब पर साइन करने हैं, सब पर साइन कर ले। लेकिन जो मेन सेट है, मेन सेट पर भी देखो क्या करना, आपको साइन कर लेना, लेकिन केवल केवल उन पर नहीं करने जहाँ पर मोहर
एंड साइन जो गजेटेड वाले हैं उस पेज को छोड़कर सभी पेज पर साइन करने हैं। स्क्रूटनी के प्रत्येक पेज पर, एप्लीकेशन के प्रत्येक पेज पर, सब पर। मैंने जो सेट दिखाया था उसमें आपने देख लिया होगा, उसी से मैं आपका डाउट क्लियर हो जाना चाहिए था। ठीक है, तो दोनों सेट पर करने, हाँ हर एक पेज पर करने, केवल मोर वाले पर, और फोटोकॉपी वाले हर एक पेज पर करने हैं। हेलो सर, एक मिनट, BA सेकेंड ईयर की मार्कशीट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो आप डुप्लीकेट बनवा लो, आप सेकेंड ईयर की मार्कशीट। उसके बाद में सर मेरे ऑनलाइन अटेस्टेशन फॉर्म में स्कूल के नाम नहीं आ रहा, बार बार डाउनलोड कर लिया। भाई कोई दिक्कत नहीं है, स्कूल का नाम किसी का नहीं आ रहा, सब में दिक्कत है। स्क्रूटनी फॉर्म स्कूल का नाम किसी का नहीं आ रहा, कोई टेंशन नहीं लेनी, ऐसे ले जाना, कोई एफिडेविट नहीं बनवाना इसके लिए। भैया डॉक्यूमेंट्स के क्रम कैसे डालूँ, मैंने जो सेट दिखा दिया उसमें देख लेना। एड्रेस और नेम में स्पेस के एफिडेविट बनाना है, क्योंकि मेरे पास एड्रेस और नेम में स्पेस का एक्स्ट्रा एफिडेविट, उनको कहाँ सेट करूँ। देखो सेट वहाँ पर करना है जिसमें, देखो आपको एफिडेविट है ना, एक्स्ट्रा एफिडेविट जिसमें गलती हुई है, जैसे आपके 10वीं की मार्कशीट में नाम, 10th की मार्कशीट में आपके गलत है नाम, स्पेस में दिक्कत है, तो आप 10th के आगे जो आपने फोटोकॉपी लगाई उसके आगे एफिडेविट लगा दो। जिस चीज़ में गलती है, जैसे स्क्रूटनी में है तो स्क्रूटनी के आगे लगा दो, 10th की मार्कशीट में गलती है तो 10th के आगे लगा दो। आपका जहाँ पर मिस्टेक है उसका स्टाम्प पेपर उसी के आगे लगा दो। समझ गए, कहाँ पर सेट करना, जहाँ पर गलती है उसी के आगे लगा दो। समझ गए होगे आप। उसके बाद में सर कास्ट सर्टिफिकेट न्यू रोल दोनों लगाना है। SC कास्ट में देखो SC में लाइफ टाइम चलता है, SC में लाइफ टाइम चलता है, तो कोई एफिडेविट नहीं बनाना, दोनों लगाना है। आप दोनों लगा सकते हैं, फिर एक भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद में एग्ज़ाम फॉर्म में क्लास में परसेंटेज, देखो परसेंटेज की दिक्कत है तो आप फिर एफिडेविट बनवा लो। फिर आपके परसेंटेज में दिक्कत है, आपने गलत टाइप कर दिया तो आप एफिडेविट बनवा सकते हो। उसके बाद भाई एक सेट ओरिजिनल वाला है, उसमें अंतिम संस्था का चरित्र प्रमाण पत्र पर ओरिजिनल लगाना है, उसकी कॉपी, या फिर उसकी, मैंने पहले किस आया था उसमें बता दिया, उसकी कॉपी लगानी है दोनों सेट में। और उसकी CC जो कॉलेज वाला है उसकी CC की फ़ोटो कॉपी लगानी है। अगर मान लो फाइनल चेंज नहीं हुआ तो आपको ओरिजिनल लगाना ही नहीं है, तो वापस कैसे मिलेगा, आपको ओरिजिनल लगा, उसकी फ़ोटो कॉपी लगानी है आपको। ठीक है, दोनों सेट में CC की फ़ोटो कॉपी लगानी है जो कॉलेज वाला है, लेकिन जो आपने गजेटेड से साइन करवाए थे 2 सर्टिफिकेट, वो ओरिजिनल लगाने मेन सेट के अंदर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका 1 मिनट रुको। हाँ, उसके बाद में स्प्रिंग वाली फाइल ले जानी है क्या भाई, आपको जहाँ तक हो सके धागे वाली लेके जानी है, धागे वाली जहाँ तक हो सके। स्प्रिंग वाली भी चल जाएगी लेकिन धागे वाली लेके जानी है, क्योंकि वहाँ पर धागे वाली बोल रहे बार बार। उसके बाद स्क्रूटनी फॉर्म में सभी पेज पर सेल्फ अटेस्टेड करना है या सिर्फ मार्क्स, नहीं सभी पर करना है, सभी पेज पर करना है, सभी पर। केवल जहाँ पर मोर और साइन है वहाँ पर नहीं करना, और बाकी फोटोकॉपी वाले सेट पर तो सभी पर करना है। मैंने पहले बता दिया, फिर से मैंने बता दिया। आपके स्क्रूटनी फॉर्म में क्या गलती थी भाई, मैं स्क्रूटनी फॉर्म में जो जो जाती है ना, जाती उसकी मैंने जारी दिनांक थी ना, वो मेरे से 16 जून की जगह पर, 16/6 की जगह पर 16 दिसंबर हो गई, तो मैंने एफिडेविट लगा दिया उसके लिए। ठीक है, तो ये मेरी मिस्टेक हुई थी। उसके बाद में दोनों चेकलिस्ट भर के ले जानी है, एक फ़ोटोकॉपी ले जानी है। आप जो जैसा कर सकते हो वैसा कर लेना, लेकिन 2 चेकलिस्ट जाना, दोनों वहाँ पर भर देना, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, दोनों पर फ़ोटो भी लगानी है। उसके बाद में एक वीडियो में बताना प्लीज़ किस पर साइन कर, मैंने बता दिए अभी शुरुआत में सेट दिखाया, उसमें देख लेना। ठीक है, आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद में सर मेरा एप्लीकेशन फॉर्म में फादर नेम में मिस्टेक, सर नेम नहीं है, तो देखो अगर नेम में मिस्टेक है तो देखो खास करके फिर से बोल रहा हूँ, खास करके एप्लीकेशन फॉर्म में मिस्टेक है। एप्लीकेशन फॉर्म तो वहाँ पर एक एक चीज़ मिला रहे हैं, नेम तो खास करके एक एक चीज़ मिला रहे हैं, ध्यान रखना है। तो एफिडेविट लगाना है आपको 100% लगाना है, 100%, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म में तो नाम तो मिला रहे हैं, सर नेम स्पेस भी एक एक चीज़ बोल के मिला रहे हैं, वो ध्यान रखना है। ठीक है, तो एफिडेविट लगाना है प्लीज़ इसका, हाँ लगाना है। ठीक है, सचिन शर्मा जी लगाना है भाई। स्क्रूटनी फॉर्म में 10th मार्कशीट के सीरियल नंबर की जगह पर 10th मार्कशीट सीरियल नंबर लगा दिए, कोई प्रॉब्लम होगी क्या। तो देखो भाई, आप अपनी सिक्योरिटी के लिए लगाना चाहो तो लगा सकते हो, वैसे इतना कोई चेक नहीं करेगा, लेकिन आगे जब चेक होना तो आगे मिस्टेक हो सकती, मिसमैच की दिक्कत आ सकती है आगे, है ना। तो आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो, अपने ऊपर है, वैसे वहाँ पर कोई चेक नहीं करेगा। ठीक है, उसके अंदर किसी ईयर में फेल हो तो वो मार्कशीट भी लगाए कि हाँ लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है, लगा देना। उसके बाद भाई मेरा अविवाहित वाला शपथ पत्र ऑनलाइन अपलोड नहीं किया तो उसका एफिडेविट नहीं बने, कोई एफिडेविट नहीं लगाना, आप साथ ले जाना, उसकी फ़ोटोकॉपी ले जाना। ठीक है, और मूल सेट में उसकी फ़ोटो ओरिजिनल लगेगा और दूसरे सेट में उसकी फ़ोटोकॉपी लगा देना। उसके बाद में फ़ोटो क्या मूल आवेदन वाली लगाए, नहीं कोई दिक्कत नहीं, अगर पास नहीं है तो
आपके पास नहीं है तो नहीं लगा देना, नहीं आपके पास है तो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सर 4th ग्रेड में प्रोबेशन पूरा करने के बाद में दूसरी जॉब लगती है तो फिर से प्रोबेशन करना। हाँ भाई, अगर आप दूसरी जॉब लगती हो तो प्रोबेशन करना पड़ता है, सभी का करना पड़ता है। तो ये कुछ आपके कमेंट थे। अगर आपका कमेंट रह गया है तो फिर से देखते हैं कोई वीडियो बनाना है, लेकिन वीडियो बहुत बड़ी हो गई है इसलिए यहीं पर एंड करते हैं वीडियो को, ठीक है। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। धन्यवाद।